मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार आप अपने आप को कार्डियक अरेस्ट से बचा सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं अपने आप को बचाने की, प्रिवेंटिव मेजर्स की, तो निश्चित तौर पे मैं अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सबसे बेहतर जो अभ्यास कर सकता हूं वो है कपालभाति का अभ्यास। लेकिन कपालभाति का अभ्यास हर व्यक्ति नहीं कर सकता। खास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति तो बिल्कुल भी कपालभाति का अभ्यास नहीं कर सकते। पर इस प्रकृति ने अगर हमारे लिए 2 दरवाजे बंद किए हैं तो 4 दरवाजे सदैव खोले भी हैं। तो आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में, दिशा निर्देश में यदि अभ्यास करते हैं और वो एक्सपर्ट आपकी सेहत को देख करके ये जज करता है, एसेस करता है कि आपके लिए कितना स्तर तक काम ठीक है, कितना बार ठीक है, कितनी इंटेंसिटी के साथ ठीक है, तो ये ठीक है। अन्यथा आप किसी दूसरे की वीडियो देख करके, खास तौर पे सोशल मीडिया पे वीडियो देख करके अगर अभ्यास शुरू करते हैं तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी रहेगी। और मेरा सुझाव आपको ये है कि आपको वीडियो देख करके अभ्यास नहीं करना चाहिए। अपने शरीर से वार्ता करनी चाहिए, अपने शरीर से पूछना चाहिए कि उसका कंफर्ट लेवल कहाँ तक है, किस अभ्यास से उसे ठीक महसूस हो रहा है और किस अभ्यास को करने पे उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः आपकी हो जाती है। आइए मेरे साथ अपने आप को किसी भी होने वाली हार्ट रिलेटेड समस्या से बचा लेते हैं कपालभाति के रास्ते से।
अभ्यास करके मन को सुकून प्राप्त होता है। अभ्यास करके शांति प्राप्त होती है। अपने शरीर का इस्तेमाल करके ठंडक मिलती है इस हृदय को। और जो व्यक्ति आलस में अपने जीवन का यापन करे वो सदैव निराशा से घिरा रहता है। वो सदैव हताशा में जीता है। वो सदैव एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बना रहता है। नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हो जाता है। सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। और जो व्यक्ति इस शरीर रूपी यंत्र का, इस शरीर रूपी औजार का इस्तेमाल करना जानता है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है, उसमें एक भरोसा पैदा हो जाता है, उसमें एक आत्मविश्वास की भावना आ जाती है। तो शरीर का इस्तेमाल करें और जीवन को सरल बना लें। आपको एक छोटी सी टिप देता हूं। जब भी आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को एक्सपीरियंस करें, जब भी आप लैक ऑफ क्लैरिटी को एक्सपीरियंस करें, सबसे पहले 5 बार लंबी गहरी श्वास भरें। उसके बाद कम से कम आधा लीटर पानी पिएं और उसके बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को परे कर दें। और उसके बाद आराम से अपने आप को 5 मिनट बिठाएं और फिर दिमाग में जो काम आए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हटकर जो कोई मैनुअल काम आपके दिमाग में आए, आप उस काम में जुट जाएं। आपकी ब्रेन फॉग, आपकी लैक ऑफ क्लैरिटी दूर हो जाएगी। आपको एक दिशा मिल जाएगी और आप बेहतर महसूस करेंगे निश्चित रूप से। क्योंकि श्वास जब हमने भरी तो हमने उस वायु तत्व को बैलेंस किया। पानी जब हमने पिया तो हमने जल तत्व को बैलेंस किया। जब हमने अपने आप को ठहराव दिया तो हमने पृथ्वी और स्पेस एलिमेंट को बैलेंस किया। और जब हमने कार्य में अपने आप को झोंका तो हमने उस अपने भीतर की अग्नि को इस्तेमाल करके शरीर का इस्तेमाल किया और अपने आप को कार्यांकित किया। हो गए 5 एलिमेंट बैलेंस सरलता से। ये थे कुछ प्राणायाम के अभ्यास। तो अब बात कर लेते हैं आप लोगों के मन पसंदीदा सेगमेंट, जिसमें मैं आपको बताता हूं कुछ लाइफस्टाइल टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ हैक्स और कुछ खान पान में बदलाव जो आप ला करके अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं, अपने परिवार में खुशहाली को बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि आप बीमार हुए तो निश्चित तौर पे आपके परिवार में भी एक दुख का माहौल बन जाएगा। आपके घर वाले अपने कर्म से हट जाएंगे, आपके ख्याल में पड़ जाएंगे। तो मैं क्यों नहीं सुबह उठ करके 1 बोतल पानी पी लेता। और वो पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, वो पानी होना चाहिए थोड़ा सा ल्यूक वार्म। और आपसे अनुरोध कि आप पहले ही दिन 1 लीटर पानी पे नहीं हॉप ऑन करेंगे। आप पहले हफ्ते तक केवल 1 गिलास पानी पे रहेंगे, दूसरे हफ्ते आप 2 गिलास पानी पे आएंगे, दूसरे हफ्ते तक आप 2 गिलास पे रहेंगे और तीसरे हफ्ते में आप 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास शुरू करेंगे। ऐसा करने से आपके शरीर को तरावट मिलती है, आपका ब्लड सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, सर्कुलेशन मजबूत रहता है, हृदय खुश रहता है क्योंकि शरीर में तरलता रहती है, शरीर में लचीलापन
जल तत्व की मौजूदगी में ही बना रहेगा। अन्यथा अगर आप जल को ठीक से ग्रहण नहीं करेंगे, पूर्ण ग्रहण नहीं करेंगे, तो आपके शरीर कठोर होता चला जाएगा, मांसपेशियां टाइट होती चली जाएंगी और सख्त मांसपेशियों में रक्त का संचार मुश्किल से हो पाता है, उनमें क्लॉटिंग भी बनती है, फिर हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म के भी शिकार हो जाते हैं, ब्रेन हैमरेज तक हमको होने की टेंडेंसी हो जाती है और अन्य कई समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि हमारा शरीर 70% जल है। आपको यहाँ पर जल नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ जल है नहीं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हमारी एक एक कोशिका में जल भरा हुआ है और तभी इसमें इतना लचीलापन है। अन्यथा अगर ये केवल पृथ्वी होती तो इसमें लचीलापन नहीं, कठोरता होती, और जिन व्यक्तियों की बॉडी इनफ्लेक्सिबल होती है उनमें जल तत्व की कमी होती है। इसके बाद आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया जाता है कि जंक फूड का सेवन, बहुत ज़्यादा तले हुए खाने का सेवन, जो अच्छे तेल में ना पका हो, उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। उससे आपको कोलेस्ट्रॉल होगा, कोलेस्ट्रॉल से आपको ब्लड प्रेशर इश्यूज़ होंगे, ब्लड प्रेशर इश्यूज़ से आपके जो हृदय है उस पर ज़ोर पड़ेगा, एक दिन आपको हार्ट अटैक आएगा और फिर आपको स्टंट डलेगा। फिर भी अगर आप अपनी इसी लाइफस्टाइल पर जारी रहे तो आपको कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको इसके लिए एक मुद्रा बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हृदय मुद्रा के बारे में। हृदय मुद्रा एक बहुत ही सरल मुद्रा है, जिसमें मैंने अपनी तर्जनी को अपने अंगूठे की जड़ में लगाया, अपनी मध्यमा और अनामिका को अंगूठे की टिप से जोड़ा और अपनी कनिष्ठा को रखा बिल्कुल सीधा। ये मेरी हृदय मुद्रा, और हृदय मुद्रा को मैं अगर अभ्यास में रोज़ाना के लिए ले आऊँ तो ये निश्चित तौर पे मेरे हृदय की मजबूती करने में मेरी मदद करेगी। आप हृदय मुद्रा का अभ्यास रोज़ाना 10 मिनट एक साफ सुथरे स्वच्छ वातावरण में शांत मन से बैठकर कर सकते हैं और इस समय पर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हैं और अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। आइए देता हूँ आपको एक सुविचार जो आपके दिन को सुंदर बना देगा। ध्यान का अर्थ पूर्ण रूपेण निर्विचार होना है, तो अपने आप को शून्य की स्थिति पर ले जाए। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही शुभकामना के साथ मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपसे आज्ञा चाहता हूँ। पुनः मुलाकात होगी जल्द। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।